देखिए वाई वाई बेसिस पे तो ब्रोकर्स मान रहे हैं कि बेटर साइड पे इसके नंबर आएंगे। 630 करोड़ रुपए के आसपास एक आय आने का अनुमान है। इबिटा फ्रंट पे फ्लैट आंकड़ा रहेगा, करीब 130 करोड़ का एक इबिटा का आंकड़ा होगा जो कि 140 करोड़ से स्लाइटली गिरकर आएगा और मार्जिन भी 21-22% की रेंज में ही इस तिमाही में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुनाफा पिछले साल इस तिमाही में काफी लो बेस था, 38 करोड़ का मुनाफा था, तो उसके सामने 42 करोड़ के मुनाफे की बातचीत हो रही है। दो तीन चीजें हैं। 2% की सेल्स ग्रोथ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 80 से लेकर 95% के आसपास जो स्टोर्स थे वो वापस ऑपरेशनल हो चुके थे पिछले तिमाही तक, तो ये वजह माना जा रही थी कि शायद वाई वाई बेसिस पर नंबर थोड़े बेटर साइड पे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा वीक साइड पर था, यानी कि वो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे थे हाई मार्जिन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मार्जिन पे थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है, रियलाइजेशन पे इंपैक्ट आ रहा है। वो बॉटम लाइन पे उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि टैक्सेशन का एक बड़ा बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिला था। सबसे क्रूशल पार्ट जाएगा बाटा के अंदर की कमेंट्री क्यों और कैसी रहती, क्योंकि एक तरफ लो बेस की वजह से नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे, दूसरी तरफ सामने वो क्वार्टर खड़ा है जहां पर लॉकडाउन रहा है करीब करीब 20 से 50 दिनों के बीच में अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो अब किस तरह की कमेंट्री रहती है, किस तरह के प्रोडक्ट मिक्स हैं, नए लॉन्चेस कैसे हैं, ये कुछ चीज़ें होंगी जिसके ऊपर कंपनी की कमेंट्री के ऊपर क्रूशली नजर रखनी होगी। अच्छा, गेल के आंकड़े आएंगे। गेल के केस में 19,100 करोड़ रुपए इनकी इनकम रहने का अनुमान है। बीटा फ्रंट पे करीब 2530 करोड़ जो कि 2400 करोड़ से बढ़कर आएगा। मार्जिन फ्लैट रहेंगे, लेकिन मुनाफा 2920 करोड़ से घटकर करीब करीब 1800 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दो तीन चीजें हैं। एक तो नेचुरल ट्रांसमिशन बिजनेस जो है वहां पर 1% सीक्वेंशियल बढ़त आएगी और वाई वाई बेसिस पे करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम 5% सीक्वेंशियली बढ़ेगा और 3% वाई वाई बेसिस पे बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। गैस सेगमेंट इनका पॉजिटिव होगा पिछले साल इस तिमाही के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर एक अच्छा रियलाइजेशन आता दिखाई पड़ा। दूसरा, क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, एलएनजी स्पॉट के दाम बढ़े हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर ओवरऑल रहेगा। अदर इनकम जो है इस तिमाही में गिरी है, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर है, इसीलिए बाकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बावजूद कंपनी के मुनाफे में एक डिप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पे गेल के नंबर बेटर होंगे, वाई वाई बेसिस पे मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में ज़्यादा इवेंटफुल बाटा के नंबर होंगे, तो आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। जी हाँ, बाटा के नतीजों से ज्यादा अपेक्षा है। गावा साहब भी बाटा को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनसे एक राय लेंगे। लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट आ रही है, इनफैक्ट एक औपचारिक अनाउंसमेंट है कि दरअसल सीसीआई की ओर से अप्रूवल मिल गया है कि यूनाइटेड ब्रूरीज में दरअसल हाइनेकेन अब अतिरिक्त स्टेक ले सकती है। तो ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए आता हुआ। साथ ही साथ आप गौर करिएगा कि यूबीएल का स्टॉक दरअसल इस समय 1.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो ये फिलहाल एक अप्रूवल सीसीआई की ओर से आ चुका है और यूबीएल में करीब करीब 1% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक और आईपीओ खुलने वाला है, उसकी भी बातचीत होगी, श्याम मेटालिक्स। लेकिन ब्रेक में